तो आप लोग ये बताइए कि आपके सेक्शन में कौन कौन से ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। तो उस तरीके से मैं उसको बताना शुरू करूं, क्योंकि वैसे तो बहुत लंबा है। अ, तो यूएफएसबीआई से शुरू करें क्या? किस जी चीज सर, जी से सर। जी यूएफएसबी? सर, यूपीएस है। मैं एक फाइल अपलोड कर रहा हूँ इस पे। तो बेसिकली यूएफएसबीआई एक्चुअली क्या है, क्या उसका फुल फॉर्म क्या है, हमको क्यों आवश्यकता पड़ी उसकी, और उसमें कैसे काम करना है, लाइन क्लियर कैसे लेते हैं, कोऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट है या आपका नॉन कोऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट है, और क्या हमारे पास बेनिफिट्स हैं यूएफएसबीआई के। वो सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे इस वाले में। अ, तो मेरी फाइल अभी लोड हो रही है। तो शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग की आखिर जो कुछ डिस्प्ले हुआ उस पे। अभी नहीं हुआ। डिस्प्ले नहीं आ रहा। अमित जी, आप फाइल अपलोड ना करके शेयर शेयर स्क्रीन करो तो मेरे हिसाब से ज्यादा सही आ गया रहेगा। सर, आ गया। हमें आ लगता है गया। वो फाइल अपलोड में दिक्कत होती है कभी नहीं, कभी। शेयर स्क्रीन नहीं आई इस स्क्रीन पर। आ शेयर गई सर, स्क्रीन आ गई सर, आ गई, आ गई। ठीक है, दिख अच्छा रहा ठीक है। है। नहीं आई सर जी, देखो हमें तो ये देखे नहीं। हाँ, आ गई शेयर हमारे पास। शेयर स्क्रीन में आसानी होती है कि थोड़ा दिखता है और जूम वगैरह प्रॉपर हो जाता है। चलो मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, उसको हटा के। तो सबको दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है सर। अच्छा चलो हाँ, देखो। देखने लगा सर जी। हाँ, देखो ये हमारा यूएफएसबीआई है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यूएफएसबीआई का मतलब क्या है ना। यूएफएसबीआई हमारा है यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंटरफेस। ठीक है। इसका हमारा जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंटरफेस। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जितने टाइप के हमारे इंडियन रेलवेज में ब्लॉक वर्किंग है, वो हमारी सारी इसके थ्रू हम डिफरेंट इंटरफेस से कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे हमारा डायडो है, चाहे हमारा कोई भी हो, वो इसके थ्रू हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्या है जो हमने आपको सामने दिखाया है, ये यूएफएसबीआई ब्लॉक पैनल के थ्रू है। ठीक है। ये ब्लॉक पैनल का आपको जो है वो दिखाई दे रहा है, ब्लॉक पैनल यूएफएसबीआई का। अब हम एक चीज समझते हैं कि सबसे पहले तो आपका जो हमारे कितने तरीके के आपका यूएफएसबीआई हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं। हम लोग जो यूएफएसबीआई यूज कर रहे हैं वो अपने झांसी डिवीजन में फिलहाल तो दो तरीके के मेनली हैं। एक है आपका इसका डेल्ट्रॉन का, दूसरा है वेबफिल का मेक है। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है वो हमने दिखाया है डेल्ट्रॉन का ब्लॉक पैनल। ठीक है। इसमें क्या है कि जो हमारा कन्वेंशनल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होता था, उसमें हम क्या करते थे कि जो हमारा लास्ट व्हीकल है, जैसे गाड़ी जो हमारी कोई भी अगली लाइन के ब्लॉक इन ब्लॉक का जो कंडीशंस हमारी होती हैं कि हमारी प्रीवियस ट्रेन को प्रॉपर पास हो जाना चाहिए, उसके बाद ही हमारी जो है अगली ट्रेन के लिए हमको लाइन क्लियर देनी होती है ना। तो इसके लिए क्या होता है, पुराने ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमारी प्रीवियस जो ट्रेन है वो प्रॉपर पास हो गई है नहीं हो गई है, उसके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन जो है स्टेशन मास्टर का हमको चाहिए होता है। बट हमारा जो बीपीएसी है, इसको ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर यूजिंग यूएफएसबीआई विद पैनल, इसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो है आपका इसको ऑटोमेटिकली इंश्योर कर लेते हैं। और जो हमारा जो लाइन क्लियर है देने से पहले हमारा ब्लॉक सेक्शन को क्लोज होना है ना। तो जो टाइम लगता है वो बात देखेगा स्टेशन मास्टर।
फिर जाके देखेगा हाँ भाई गाड़ी प्रॉपर निकल गई है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो एक्सेल काउंटर इसमें लगा रहता है बीपीएससी, चाहे वो सिंगल, अगर जैसे मान लो सेक्शन है दो स्टेशनों के बीच में तो उसको बीपीएससी बोल सकते हैं। और अगर मल्टीपल एक्सेल काउंटर्स हैं यानी आईबी सेक्शन है तो वो एमएसडीएसी का जो अगर डाउन में गाड़ी है तो उसका जो 3T है वो क्लियर जैसी होता है एक्सेल काउंटर, तो हमारा जो ब्लॉक का क्लोज होने का जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाता है। और जैसी गाड़ी आपका एडिक्वेट डिस्टेंस 180 मीटर पार करती है तो हमारा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जो है क्लोज हो जाता है और हम इमीडिएटली दूसरी लाइन क्लियर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका एक जो डिले था, जो जिसमें डिले होता था, वो हमारा खत्म हो गया और लाइन क्लियर हम इमीडिएट निकाल सकते हैं। अब यूनिवर्सल फेल से ब्लॉक इंटरफेस में क्या है कि ये आपका ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंस मल्टीप्लेक्सर का मतलब है कि इसमें क्या है कि हमारा जो पहले जो रिलेज हम लोग ऑपरेट करते थे वो इलेक्ट्रिकल ऑपरेट करते थे। अब इसमें क्या है कि हमने 16 इनपुट और 16 आउटपुट के द्वारा जो हमारी रिले जाती है उसकी इंटरलॉकिंग से हमने इसको मक्स बेसिकली हमारा जो है उसमें क्या कर सकते हैं, जो यूएफएसबीआई का मक्स है उसमें 16 इनपुट और 16 आउटपुट होती है। उसको हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि हमारा जो है वो एक ब्लॉक का फंक्शन शुरू कर दे। पर इसमें क्या होता है कि जो कितने भी नॉर्मली जो इसका एक क्वाड केबल में जो हमारा डेटा कैरी करते हैं तो मैक्सिमम 20 किलोमीटर तक उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा हम उसमें यूज़ नहीं कर पाते हैं जो कन्वेंशनल हमारे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो उसको हम ओवरकम करने के लिए इसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप के हमारे मीडिया हमें प्रोवाइड करा दिए गए हैं। जैसे अ, हमारा ओएफसी हो गया, क्वाड केबल हो गया, है ना। अभी तो खैर माइक्रोवेव नहीं होता है, पहले माइक्रोवेव इंटरफेस हम इसमें कर सकते थे। इसमें क्वाड केबल आपका कॉपर का सीधा, आप कॉपर का केबल लगाइए, आपका कनेक्टिविटी मॉडेम जो RS-232 का मॉडेम आता है उसके थ्रू हमारा कनेक्ट हो जाएगा। ओएफसी में हम दो तरीके से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। एक तो हमारा इवन चैनल के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा हमारा डार्क फाइबर का एक मॉडेम आता है। अभी क्या है कि जो झांसी बीना सेक्शन में एक नई ओएफसी डली हुई है हमारे यहाँ, तो उसमें हम क्या किए हैं कि डायरेक्ट पूरा एक फाइबर हम यूज़ किए हैं उसमें, और उस फाइबर को कनेक्ट करके हमने मॉडेम, डायरेक्ट फाइबर का मॉडेम यूज़ किया हुआ है। सेम अभी जो नया कमिश्निंग आर्मिनल झांसी से लेके आपके जो स्टेशन हैं ग्वालियर सेक्शन के, हेतमपुर, अभी डबरा इसमें में ही हुआ, तो उसमें इन्होंने जो डुअल ओएफसी डाली है उस पर भी डाला हुआ है। तो उसके कुछ ऐसे फायदे हैं। इसमें क्या है कि जो क्वाड है उसमें आउटसाइड इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा होता है कि उसमें कई बार जो है मॉडेम जल जाते हैं या पीछे से इंड्यूस आ जाते हैं हमारे ट्रिपल सी कार्ड। अभी कई सारे फेलियर्स जो ये हमारा ललितपुर से खजुराहो वाला सेक्शन है, बहुत सारे इंड्यूस की वजह से या लाइटनिंग की वजह से वहाँ पे पॉलिसी कार्ड वगैरह, बिरारी वगैरह जो सेक्शन है लाइटनिंग प्रोन है, उसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। तो वो हमारे ओएफसी में, और इतना ऑपरेशन होता है मिली सेकेंड्स में आपका दूसरी जगह पे लाइन क्लियर निकल जाता है। दूसरा चीज और है, जैसे कि क्या है कि अभी इसका एक दूसरा कि इसमें क्या है कि जो हमारा ब्लॉक है उसमें पुराने वाले ब्लॉक में ऑडियो विजुअल हमारा उतना एजुकेशन नहीं हुआ करते थे कि जैसे हमें गाड़ी दिखती नहीं थी, हाँ भाई अभी टीजीटी में है या टीओएल हो गई है, अभी लाइन क्लोज हमारी हो गई है और हमारी लाइन फ्री है या लाइन ऑक्यूपाइज है, या किस तरीके का क्या है, अगर हम कॉपरेशन दे रहे हैं तो इंडिकेशन वगैरह। तो इसमें एक जैसे गाड़ी आती है तो हमारा रिसेप्शन का जैसे पहले ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट बन जाते थे तो एक बजर केवल कभी कभी आता था कि हमारी गाड़ी एंटर करे और सेम स्टेशन पे एक्नॉलेज होता, बट यहाँ पे आपको विजुअल इंडिकेशन भी दिखे, तुरंत ही ऊपर आप देख रहे हैं टीजीटी टीसीएफ आपका ये टीओएल इंडिकेशन है वो आपको दिख जाएगा। इसमें क्या है कि दूसरा जो हमारी इंटरलॉकिंग हो रखी है वो इंटरलॉकिंग हमारी क्यू सीरीज को प्रोवाइड कर रखी है, इसको गैल्वेनिक आइसोलेशन बोलते हैं। तो इसमें है कि हमारा दोनों आरी और नॉन आरी के लिए सूटेबल है। दूसरा इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जो अभी हम
एसी है उसमें कोई भी, जैसे अगर आपने लाइन क्लियर, तो उसमें लैच कंडीशन में लैच हो जाता है। वो टीजीटी है तो टीजीटी में लैच है, तो टीसीएफ में रिले लैच बनी रहेगी। यानी प्रीवियस कंडीशन को मैं, जब तक कि आपका हम उसको ऑपरेशन को पूरा करके वो ना कर लें। तो इसमें ये, जैसे आप लोग को एक चीज बता दें कि जैसे सपोज कीजिए कि गाड़ी सेक्शन में आ गई है, अगर हमारा कुछ समय के लिए फेल भी हो जाता है तो वो प्रीवियस कंडीशन में आपका रहेगा, कोई इशू होगा। टीजीटी एक बार निकल गया तो आपका टीजीटी बैक नहीं होगा जब तक कि हमारा दूसरा ऑपरेशन या गिराया ना जाए। तो ऑटोमेटिकली वो पुटबैक नहीं होता है। तो वो आपका फाइनल जो स्टेटस है रिलीज का, उसको वो करके रखता है। ये जो है वो ब्लॉक पैनल है। इसमें ब्लॉक, हर ब्लॉक स्टेशन पे, ब्लॉक सेक्शन की स्टेशन पे पैनल प्रोवाइड किया जाता है। इसमें पुश बटन है, इंडिकेशन है, कीज है, एक्नॉलेजमेंट बटन्स हैं, काउंट है, और अ, अब हम ये देखते हैं कि अब दूसरा क्या है कि इसमें पहला जो था वो हमारा ब्लॉक पैनल था। अभी दूसरा क्या है, तो आप लोग जिसके पास भी यूएसबीआई लगा होगा, आप लोग देखते होंगे वहां पे जाके कि स्टेशन मास्टर रूम के पास में हम एक अलार्म पैनल लगाते हैं, जिसमें कुछ चीजें हैं जैसे सीपीयू फेलियर, डीसी डीसी कन्वर्टर है। इन जनरल कोई भी और फेलियर हुआ तो उसमें हमारा इंडिकेशन जो है वो आपका डिस्प्ले लगा गया होगा, ऑडियो आराम दे देगा, तो स्टेशन मास्टर उसको एक्नॉलेज करके आपको दे देगा। तीसरा हमारा है यूएसबीआई क्यूबिकल। यूएसबीआई तीन चीजें होती हैं। उसमें क्या है कि सबसे पहले तो हॉट स्टैंड में डीसी डीसी कन्वर्टर होते हैं। दूसरे में क्या होता है, जो उसका डिजिटल 6U रैक होती है, जिसमें तीन सेट, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। इसमें स्लाइड में नहीं, स्लाइड, तो उसमें क्या है कि ये दूसरी स्लाइड में अभी मैं दिखाऊंगा, पहले इसको बता देते हैं थोड़ा। तो इस क्यूबिकल में क्या है कि ऊपर अच्छा, आप लोगों ने देखा है क्यूबिकल को? क्यों भाई, कोई रिस्पॉन्स तो दो, आप लोग को कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं? नहीं सर। क्यूबिकल नहीं देखा नहीं सर, यूएसबीआई का? हमारे यहाँ सर बेस देखा सर, देखा देखा। जिसने नहीं देखा उसको भी बता देते हैं। अच्छा, चलो, जिसने देखा है वो बताओ ले, उसमें क्या क्या ले, होता है। हम्म। देखो क्यूबिकल जिसने देखा होगा उसमें मैं अभी देखो शेयर करता हूँ उसमें दूसरे में। तो इसमें क्या है बेसिकली, आपका अ, ऊपर डीसी डीसी कन्वर्टर होते हैं, ठीक है।
इसमें क्या है कि आपका डीसी डीसी कन्वर्टर होते हैं और 6U रैक होता है, जिसमें तीन सेट में दो इनपुट कार्ड होते हैं, आउटपुट कार्ड होते हैं। और जो देखो ये नीचे देखो, इसमें ये डीसी डीसी कन्वर्टर हो गया। देखो अब, देखो ये मीना, हाँ सर। दिखा इंडिकेशन पैनल। हाँ दिखा सर। हाँ ठीक है। अभी देखो इसके बारे में थोड़ा सा अच्छा आपको दिख जाएगा। ये देखो, ये जिसने नहीं देखा है वो देखो, ये पैनल है। ये जो हम आपको बता रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन होते हैं, ठीक है। और ये इंडिकेशन पैनल है। इसमें देखो, ये LSS वो भी आगे बताएंगे। ये देखो सिस्टम में डीसी डीसी कन्वर्टर, यूएसबी डिजिटल कार्ड, रिले रैक। तो देखो ये क्यूबिकल है, दिख रहा है। दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ देखो, ये वाला जो ऊपर पोर्शन है, ऊपर वाला डीसी डीसी कन्वर्टर है, ठीक है। तो हमारा माउस जा रहा होगा जहाँ पे। तो ये डीसी डीसी कन्वर्टर है, ये हमारे इनपुट का, ये हमारे सीपीयू कार्ड है बीच में। उसके बाद आउटपुट कार्ड है, ठीक है। ये फ्रंट डेस्क का, ये आपका मॉडेम लगा हुआ है, ठीक है। बॉक्स है, ये हमारी रिलेज लगी हुई है डिफरेंट टाइप्स की। ये इस हिस्से को, जिसमें ये कार्ड लगे हुए हैं, इस यू रैक, ये पीछे जो दूसरे वाली इमेज में बैक साइड है, ये पावर सप्लाई की डिफरेंट सप्लाईज इसमें आती हैं। ये एसपीडी सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेस वाला हिस्सा है ना। अब देखो हम लोग देखते हैं डीसी डीसी कन्वर्टर में। देखो डीसी डीसी कन्वर्टर में क्या है कि इनपुट सप्लाई कितनी है हमारी, 24 वोल्ट डीसी। और अच्छा, टॉलरेंस इसमें दिया हुआ है 20% प्लस हो सकती है और माइनस हो सकती है 10%। और 10 एम्पियर का क्या होगा, मॉड्यूल होगा, ठीक है। आउटपुट कितना निकालेंगे हम, आउटपुट है 24 वोल्ट की 4 एम्पियर का, 12 वोल्ट डीसी और -12 वोल्ट डीसी, ठीक है। ये हमारा फ्रंट व्यू है इसका।
ये जो पीछे बैक बैक व्यू था, इसमें ये लिखा है -12 वोल्ट आउटपुट, ये +12 वोल्ट आउटपुट, ये 5 वोल्ट आउटपुट, ये 24 वोल्ट आउटपुट, ये आपका 24 वोल्ट इनपुट होगी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि फीचर क्या होते हैं पावर सप्लाई की। इसमें क्या है, इनपुट आउटपुट आइसोलेशन है, ठीक है। इनपुट सप्लाई आपकी वेरी करेगी, तो आपका सिस्टम अगर वो उस टॉलरेंस लिमिट में है 24 वोल्ट से +20% और -10% देगा वो। ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, अगर आपका ओवर तो वो ट्रिप कर जाएगा, सिस्टम को बंद कर देगा, पर आपके यूएसबीआई को सेव करके रखेगा। आपका 24 वोल्ट डीसी आउटपुट इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर आउटपुट। जो 24 वोल्ट की आउटपुट है वो बाकी सारी आउटपुट से अलग है। रिपल जो है, रिपल भी कम है। और ये हॉट स्टैंड वाइड मोड का, हॉट स्टैंड वाइड मतलब का होता है कि जो सप्लाइयाँ हैं हमारी डीसी डीसी कन्वर्टर हैं, वो हमेशा आपका वर्किंग मोड में रहेंगे। हॉट स्टैंड वाइड का मतलब होता है अभी ये अब ये देखो यूएसबीआई के जो पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं। इनपुट कार्ड, सीपीयू कार्ड, कंट्रोल कम कम्युनिकेशन कार्ड, ट्रिपल सी आउटपुट कार्ड, रीसेट बॉक्स और मॉडेम। अभी थोड़ी देर पहले मुकेश भाई अलार्म कॉलर के बारे में बताया। हम एक कार्ड फाइल को देखते हैं जिसमें कार्ड की हाउसिंग होती है, इसको हम कार्ड फाइल बोलते हैं। कार्ड फाइल में क्या होता है, में हमारे इनपुट कार्ड है, सीपीयू कार्ड है, आउटपुट कार्ड है और ट्रिपल सी कार्ड है। तो सबसे पहले हमको देखना कितने हमारे 6 इनपुट कार्ड होते हैं, 3 सीपीयू कार्ड होते हैं, 2 आउटपुट कार्ड होते हैं और 1 ट्रिपल सी कार्ड होता है। ट्रिपल सी मतलब कंट्रोल कम कम्युनिकेशन कार्ड। डिस्प्ले करने के लिए ये क्वाड केबल का मॉडेम है, ये रीसेट। अब हम लोग इनपुट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। क्या है कि हाँ, जो हमारे इनपुट कार्ड हैं वो इनपुट कार्ड 3 का 2 सेट बना हुआ है। इनपुट कार्ड जो इनपुट हम दे रहे हैं, इनपुट कोई भी इनपुट देते हैं तो 2 कार्ड में बट जाती है। वो पहली जो इनपुट कार्ड 1, इनपुट कार्ड 3, इनपुट कार्ड 5 में जाती है, ठीक है। और सेम इनपुट जाती है इनपुट आपका 2, 4, 6, इस तरीके से इन्होंने जो है उसको बना के रखा। अगर हम एक एक सेट का इनपुट कार्ड खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो है ये इसमें कॉम्प्लीमेंट्री सेंसिंग ऑफ रिले स्टेटस, मतलब समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री का, कि जो रिले हमारा यूएसबीआई है उसमें पिकअप और ड्रॉप दोनों कॉन्ट्रैक्ट को हमको सेंस करना है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। क्या होता है, सीपीयू कार्ड देखिए, इनपुट कार्ड 1 2 आप पहले ऑप्टिकल आइसोलेशन रिले इनपुट का। और अभी क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि जो हम वो हमारा डेटा इनपुट से आया, ठीक है, तो इनपुट हमने रिले से दिया, रिले से इनपुट जो है वो क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोलेशन में बदल के वो डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे और वो 5 वोल्ट में जाएगा। 5 वोल्ट ये जो हमारा है वो डिजिटल है तो वो 5 वोल्ट पे काम करता है। परशुराम, ये सब बानू जी सर। समझ में आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। भाई कुछ कुछ पूछते जाना बीच बीच में अगर डाउट हो, वरना हम अपने फ्लो में बताते चले जाएंगे, ठीक है। तो जी सर। इसमें देखो कि यूएसबीआई क्या है, जैसे हम लोग अपनी प्रैक्टिकल समझते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि 6 इनपुट कार्ड होते हैं, 3 आपके सीपीयू कार्ड होते हैं, 2 आउटपुट कार्ड होते हैं और 1 हमारा होता है, ठीक है। तो अभी हमको क्या देखना है, ये देखो ये वर्ड जो लिखा है ना, द यूएसबीआई सिस्टम वर्क ऑन 2 आउट ऑफ 3 थिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे हमारा अ, दो, अगर सीपीयू कार्ड मोटा मोटी समझे कि अगर कार्ड हमारा खराब भी हो जाता है तो हमारा सिस्टम फेल नहीं होगा। आप टेक्निकली समझते हैं, टेक्निकली समझने का मतलब है 2 सीपीयू की आउटपुट सेम है ना।
आपको प्रोसेस करके आउटपुट निकाल देगा। आउटपुट दो सीपीयू की आउटपुट सेम नहीं है तो वो आपको, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो हम लोग जो है दो कार्ड में कई बार आप लोग जब जाते होगे तो का इंडिकेशन आपको मिलता रहता है ना। सिंगल सीपीयू का मतलब ये होता है कि एक सीपीयू फेल हो गया, आपका सिस्टम चल रहा है बट अटेंड कीजिए। अब ये देखिए, जैसे सिस्टम ने कार्ड नंबर 1 2 से रीड कर लिया, बी में हमने 3 4 से रीड कर लिया, सी में हमने 5 6 से रीड कर लिया। अभी क्या करेंगे, ये जो ट्रिपल सी कार्ड है उसको कंट्रोल कम कम्युनिकेशन कार्ड बोलते हैं। वो इन सब की जो इनपुट है उसको प्रोसेस करके देखेगा कि अगर वो जो इनपुट गई है वो वैलिडेटेड है, ठीक है कि नहीं है, वो कौन सी आउटपुट है जिसको उसको ड्राइव करना है। जब आपने यहाँ से भेज दिया सेंडिंग स्टेशन से, वो डेटा मॉडम के थ्रू दूसरे स्टेशन पे चला गया, मॉडम में आया तो फिर उसको क्या करेगा, वो डिकोड करेगा दूसरे स्टेशन पे जाकर कि क्या इंफॉर्मेशन आई है और उसको हमें कौन सी कंसर्न रिले उससे पिकअप करवानी है। अभी देखो सेम चीज है, ये ट्रिपल सी कार्ड है हमारा। ट्रिपल सी कार्ड ये देखो ऊपर आपकी ये हेल्थ रिले जो बनाई है हमारी, ये दो रिले होती हैं, BIP-R1 और BIP-R2, जो हेल्थ रिले बोलते हैं इनको। तो ये इनके पिक बैक कॉन्टेक्ट हम लोग हमेशा लेके रखते हैं कि सिस्टम में कोई माल फंक्शनिंग तो नहीं हो रही। अभी क्या है, अब ये समझिए इस चीज को, ये सीसी कार्ड जो है, हमने क्या किया, हमने इनपुट कार्ड में जो भी हमारे इनपुट कार्ड है 1 2 3 4 5 6, इसमें हमने दी कोई, फिर क्या करेगा, ये सीपीयू के पास जाएगा। सीपीयू ने 1 2 को ए में दिया, 2 3 को आपने बी में दिया और 5 6 को हमने क्या किया, सी में दिया। ठीक है, ये फिर क्या आ जाएगा, ये जाएगा ट्रिपल सी कार्ड में। तो इनका क्या करेगा, ये उसको कंपैरिजन करके उसकी आउटपुट को निकालेगा। आउटपुट को निकाल के किसको देगा, मॉडम को देगा। अभी इसका बेसिकली काम क्या हुआ कि जो डिजिटल डेटा है, अभी टेक्निकल फॉर्म में इसको RS-232 प्रोटोकॉल बोलते हैं, यानी डिजिटल डेटा को एनालॉग वॉइस डेटा में कन्वर्ट कर दिया हमने। अभी उल्टा, अभी क्या हुआ कि जैसे जो दूसरा स्टेशन है आउटपुट स्टेशन, हमने क्या किया, मॉडम से डेटा लिया तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, दूसरे रिसीविंग स्टेशन पे, पहले आपका ट्रिपल सी कार्ड में जाएगा। तो वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करके फिर से डिजिटल फॉर्म में लेके जाएगा। फिर डिजिटल फॉर्म से डाटा कहाँ जाएगा, 3 सीपीयू में जाएगा, है ना। अगर 3 सीपीयू में जाएगा फिर करेगा वो, अगर 3 में से 2 सीपीयू का डाटा ठीक है तो वो कंसर्न जो भी हमारी आउटपुट रिले है उसको क्या कर ड्राइव कर देगा और हमारी आउटपुट रिले अप हो जाएगी। आप देखो इसमें भी बढ़िया चीज है, दो हमारे कार्ड हैं, उसमें फर्स्ट जो वाला कार्ड होता है वो 1 नंबर इनपुट से 8 नंबर इनपुट के लिए रहता है, यानी आउटपुट के लिए रहता है, और बाकी कितना 16 से ले 9 से लेके 16 तक के लिए रहता है दूसरा नंबर कार्ड। ये देखो अभी अगला है, ये रीसेट बॉक्स है। ये देखो BIO के BIO ऑन करने के लिए ये लिंक फेल का इंडिकेशन आता है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट फेल का, ये रीसेट का, ये बजर है और ये काउंटर है। जितनी बार हम लोग रीसेट करें काउंटर है, इसके पीछे कपलर लगे रहते हैं, ये टर्मिनल रहते हैं, इससे हम लोग बाहर नहीं करते हैं। अब ये मॉडम समझो, क्वाड केबल का मॉडम है। अभी जैसे कि हमने आपको बताया कि जो भी डेटा डिजिटल आया उसको हम क्या करेंगे, लाइन के थ्रू भेजना है तो भेजता है, केबल के थ्रू भेजना है तो उसमें हम डिजिटल डेटा तो भेज नहीं सकते, क्या करते हैं, मॉडम करते हैं। तो मॉडम का यूज करते हैं। तो मॉडम में क्या है कि अभी रिसीविंग और ट्रांसमिशन दो जगह पे आपको, दोनों जगह पे आपको लगाना पड़ेगा। तो देखो ये राइट साइड में एक बैक बना हुआ है मॉडम का जिसमें सीरियल नंबर लिखा हुआ है। तो इसमें देखो दो चीज है, कभी मान लो आपका हो जाए, आपको पता ना चले कि कौन सा मॉडम, मतलब आपका ठीक है कि नहीं है, सिस्टम खराब है या लाइन में प्रॉब्लम। सबसे बढ़िया चीज है आप इसको जाके लूप पे कर दीजिए, ठीक है, तो आपका सिस्टम क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा।
ठीक है, लूप पे करने से वो वापस लूप बैक हो जाए तो आपको चेक हो जाएगा कि आपका मॉडेम सही है। अब क्या है अगला, अगले में क्या है कि जैसे कोई भी डेटा है तो मॉडेम क्या है कि काम करता है, एक ट्रांसमिशन दूसरा रिसेप्शन, बट इस दोनों ट्रांसमिशन रिसेप्शन होते हैं तो एक रहता है ओरिजिनेटिंग मोड में तो दूसरा होना चाहिए आंसरिंग मोड में। ठीक है, इसको सेलेक्ट करना होता है। तो ये, या कभी मॉडेम बदलो आप लोग खराब होने के बाद तो ये जरूर चेक करो कि प्रीवियसली जो हमारा मॉडेम था उसकी स्टेट क्या है, या नेक्स्ट स्टेशन का किस स्टेट में है। अगर आंसरिंग में है तो हमारा ओरिजिनेटिंग में होना चाहिए, है ना। अगर उनका ओरिजिनेटिंग में तो हमारा ये जो आपका DB9 कनेक्टर है, ये क्वाड मॉडेम OFC केबल को कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट, ये आपका मदरबोर्ड के लिए डेटा कनेक्टर मॉडेम रहता है, ये मॉडेम को ऑन ऑफ करने के लिए रहता है। अभी इधर हम इंडिकेशन पे आ जाते हैं कि अगर पावर ऑन है हमारा तो रेड इंडिकेशन करता है। अगर हमारा जो CD का मतलब होता है कैरियर डिटेक्ट, यानी हमारा लाइन जुड़ गया है और उसके लिए तैयार है वो भेजने के लिए। क्या RD का मतलब होता है रिसीव डेटा, मतलब अगर ये फ्लैशिंग है इसका मतलब ये हमारा मॉडेम डेटा को रिसीव कर रहा है। SD मतलब होता है कि हमारा आपका सेंड कर रहा है डेटा। तो CD और मतलब आपका RD और SD है वो हमेशा फ्लैशिंग मोड में रहते हैं। और ये लूप का मतलब है कि आपका मॉडेम लूप पोजीशन में है। अभी ये मॉडेम के बारे में बता रहा है कि ये RS-232 टू वॉइस फ्रिक्वेंसी होता है और ये आपका 4 वायर एसिंक्रोनस उस पर काम करता है। ये हमारा अलार्म पैनल है, सिंगल CPU, रिटर्न कन्वर्टर और सिस्टम फेलियर। आपका यूएफएसबी फेल ही हो जाएगा। तो बेसिकली रिटर्न DC-DC और ये CPU फेल इंडिकेशन हमारे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में यूज होते हैं, वो आपका फेलियर होने से बचाते हैं। ये एक फ्लैट केबल होती है, ये देखिए ये जो हमारे कनेक्शंस होते हैं पीछे, तो पहले एक बागो टर्मिनल की रैक होती है, ये लगी हुई है इधर। ठीक है, इसमें क्या है बागो टर्मिनल से ये फ्लैट रिबन केबल होती है। फ्लैट रिबन केबल से ही हमारा जो है वो डेटा डिजिटली मदरबोर्ड CPU में जाता है। इसके पीछे ये वागो टर्मिनल है, वागो टर्मिनल से डेटा जाता है और ये फिर हमने फ्लैट रिबन केबल के थ्रू इसको दे दिया है। अलग अलग टाइप के, ये देखो ये पहला ये जो है ये आउटपुट वाला है, ये वाला कार्ड, ये वाला इनपुट, ये इनपुट वाली फर्स्ट इनपुट वाली है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ये कनेक्टिविटी की है, ये BPR1 BPR2 जो भी बता रहे थे कि ये हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए यूज होते हैं इसके। अभी अभी क्या है कि रिले पोजीशन चार्ट है ये, तो जो हमारा यूएफएसबीआई है उसमें कितने टाइप की रिले लगती हैं, तो और कौन से कॉन्फ़िगरेशन की होती हैं। नॉर्मली 8FADB की रिले यूज करते हैं, बट कुछ रिले हैं जैसे लैच रिले हुआ, है ना, वो 11F4B की, देखो ये है जो आपको बेसिकली टाइमर है 120 EJ है, QL1 रिले है 11F4B की। और आपका जो जो लैच रिले अभी हमने बताया था कुछ समय पहले शुरुआत में कि जिस पोजीशन को होल्ड करके रखना होता है, जैसे TCF पोजीशन को होल्ड में रहना चाहिए, TGT को होल्ड में रखना चाहिए, तो उसमें मैकेनिकल लैच रिले लगाते हैं जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 11F4B, टाइप होता है QL1। ठीक है, बाकी सब जगह अच्छा। इसमें आप देख रहे होगे कि यहाँ पे QN1 रिले लगी हुई है, कुछ में QNA1 लगी हुई है, तो इसका मतलब कोई बता पाएगा? QN1 रिले और QNA1 रिले दोनों में डिफरेंस बताएगा? सर सिमिलर एक नॉन सिमिलर है। हाँ, हाँ बिल्कुल सही है, नॉन एसी इम्यूनाइज और एसी इम्यूनाइज है। बट हम यहाँ पे कौन से सर्किट ऐसे हैं जिसमें हमको ध्यान रखना है कि एसी इम्यूनाइज सर्किट लगना चाहिए रिले, और कौन से सर्किट ऐसे हैं जो हमारी नॉन एसी इम्यूनाइज रिले चल सकती हैं जिनमें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट उसका ये है कि जो भी इंटरनल रिलेज हमारी आउटडोर से जो सप्लाई आ रही है सर उसके आउटडोर से, हाँ सर। हाँ बिल्कुल सही है। देखो क्या है कि एसी ह्यूमनाइजेशन का हमें कहाँ पे नलीफाई करना है। इंटरनल में तो एसी रहती नहीं है, एसी हमारी कहाँ से आती है,
हमारा 25 kVA का जो आरई होता है उसके इंड्यूस से हमारे पास एसी आ सकती है, आउटडोर से ही जो हो सकती है। तो जो सप्लाइयाँ हमारी आउटडोर से जो रिले हम यूएफएसबीआई को दे रहे हैं वो हमारी एसी यूनाइज होनी चाहिए। यूनाइजेशन का मतलब ये होता है कि वो किसी इंड्यूस वोल्टेज से फॉल्सली पिकअप ना हो जाए। तो बाहर से कौन कौन सी रिले आती हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके उसके लिए। एक तो एच एस ए टी पी आर, एच एस बी टी पी आर, ये होम सिग्नल के पीछे वाले जो ट्रैक होते हैं उनसे मिलके बनाते हैं, ठीक है। जो जो क्या डिटेक्ट करता है, गाड़ी की पोजीशन डिटेक्ट करता है। अभी हमने शुरुआत में आपको बताया था कि ये इंडिकेटिव टाइप का है कि गाड़ी अगर आती है तो हमको पैनल पर पता चल जाता है। जैसे ही आप लोग एंट्री करेंगे तो हमारी जैसी गाड़ी एच एस ए टी बी टी पे आएगी तो हमारा फ्लैशिंग चालू हो जाएगा ब्लॉक पे। और आपको जैसे ही होम सिग्नल के अंदर जाएगी तो एक टीसी टीसीएफ मतलब क्या नाम आपका, एक्नॉलेजमेंट आएगा ट्रेन कमिंग का। एक बटन हमारा एसबीआई, ये देखिए जैसे हम लोग एंट्री करेंगे तो वो हमको बजर देना शुरू कर देगा, ठीक है। और ये हम लोग उसको एक्नॉलेज कर देंगे हमारी गाड़ी होम सिग्नल के एंट्री में आ गई या ब्लॉक सेक्शन में उसको चली गई है। तो और जैसे ही होम सिग्नल में एंट्री करती है तो आपका एच एस ए टी बी टी पे आपका वो बजर आना शुरू हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं TR1 TR2। ये भी आउटडोर टी आर वन रिले है जिससे आपका जो ब्लॉक है वो ब्लॉक क्लियरेंस में हम लोग इसको यूज करते हैं TR1। जैसे सपोज कीजिए कि जैसे आपकी गाड़ी एंट्री हुई तो हमारा ब्लॉक क्लियरेंस होना चाहिए। तो ब्लॉक क्लियरेंस को कैसे होगा, जब सीक्वेंसली कोई गाड़ी आई होगी हमारी, उसके लिए हम क्या करेंगे, सीक्वेंशियल ट्रैक पिकअप ड्रॉप का हम यूज करके TR1 रिले पिकअप कराएंगे। उसका लॉजिक बाद में सर्किट में दिया हुआ है। तो ये फाइनल जो रिले जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होती है वो TR1 रिले होती है रिलीजिंग के लिए, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को वापस से लाइन क्लोज पे लाने के लिए। एक रिले AZ-TR1, AZ-TR जो है ना वो भी Q&A बंदी है। ये AZ-TR बताएगा कोई क्या है? ब्लॉक वो एक्सेल काउंटर के लिए होती है सर। बहुत बढ़िया। जगत ब्लॉक ट्यूबिंग है। जो एक्सेल काउंटर है वो हमारा क्या है कि जो बीपीएससी है या एमएसडीसी के है उसकी जो फाइनल रिले हम लोग पिकअप कराते हैं तो उसको हम पिकअप कराते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो बाहर से हम लोग यूज करते हैं, कोई भी एमएसडीएसी एसएसडीएसी लगेगा उसकी वीआर रिले रहती है ना, वीआर रहेगी उससे वीपीआर वो लोग बनाते हैं। तो वीपीआर का हम कांटेक्ट लेके अपने जो है ये एजेड हम लोग बनाते हैं। तो यानी ये भी बाहर की सप्लाई इसमें मिक्स हो सकती है, तो इसको भी हम एसी यूनाइट लेते हैं। देखो ये जो है, अब देखो ये जो हमारे सामने रिले डिस्क्रिप्शन आपके पास लिख रहा होगा, टीजीटीआर रिले का मतलब क्या होता है। टीजीटीआर टाइप होती है QL1 रिले, 11F4B की रिले होती है। नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, ड्रॉप होती है। कब पिकअप होती है, जब हम लाइन क्या होता है, जब कब पिकअप होती है, जब टीजीटीआर पोजीशन में हो, है ना। जैसी गाड़ी हमारी सेंडिंग, ये कब ऑपरेट होती है, जैसे ही हमने लाइन के लिए रिसीव कर लिया सेंडिंग स्टेशन से, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये टीजीटीआर रिले पिकअप हो जाएगी। कहाँ पिकअप होगी, सेंडिंग स्टेशन पे। और कब आपका नॉर्मलाइज हो जाएगी यानी गिर जाएगी, दो कंडीशन में। जैसे ही एडवांस स्टार्टर पे गाड़ी जाएगी, ब्लॉक लाइन क्लोज स्टेशन पे जाएगा या कैंसिलेशन के बाद हमारा लाइन क्लियर हो जाएगा, तब ये जाके गिर जाएगी टीजीटीआर। सेम चीज हमारी TSFR के लिए, जो रिसीविंग स्टेशन पे है तो रिसीविंग स्टेशन पे पहले हमारी जैसे ही हमने लाइन क्लियर निकालने के लिए बटन प्रेस किया, TGT बटन दबाया, बेल बटन दबाया, तो हमारा रिसीविंग स्टेशन पे TCFR पहले पिकअप होगी, उसके बाद यहाँ पे TGTR सेंडिंग स्टेशन पे पिकअप हो जाती है। और कब नॉर्मलाइज होती है, जब हम इसमें लिखा है ना, ये देखो नीचे देखो, नॉर्मलाइजेस आफ्टर कंप्लीट अराइवल ऑफ ट्रेन। इसका मतलब समझते हैं कि जब हमारी पूरी ट्रेन अराइव हो जाए, जो इंश्योर कर लेगा कि हाँ भाई हमारी ट्रेन प्रॉपर आ गई है, तो इसको हम क्या कर देंगे, TCFR को नॉर्मलाइज कर देंगे। या दूसरा कंडीशन है कि मान लो हमने ब्लॉक बैक ले लिया, लाइन क्लियर लिया टेस्टिंग के लिए, अभी गाड़ी नहीं भेजना है या हमारा कोई प्रोग्राम चेंज हो गया, तो कैंसिलेशन कर सकते हैं, उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अभी ASCR मतलब समझते हैं।
ACR मतलब एडवांस स्टार्टर कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल रिले। देखो जो भी रिले हैं उनके, आप उस चीज को समझ लीजिए तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ACR नॉर्मली क्या रहती है, ड्रॉप रहती है। यानी एडवांस स्टार्टर की रिले कब पिकअप होगी, जब हमारा लाइन क्लियर ऑलरेडी अवेलेबल होगा, है ना, जब ऑलरेडी ले लिया होगा। कब ड्रॉप होगी, जब ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी चली जाएगी या हमारा आपका स्टेशन मास्टर ने कंट्रोल बैक कर लिया हो। ठीक है। आप ये बताओ कि जो आईवी वाला सेक्शन है, ठीक है, उसमें जो होता है वो ACR जो है ना वो आईवी को डिनोट करता है ना। आईवी सेक्शन को लोअर करने के लिए ACR एडवांस स्टार्ट पे आईवी तक के लिए फ्री होता है। ये TGT XR का मतलब होता है ट्रेन गोइंग टू कोड रिले होती है। ये जब पिकअप होती है, जब हम यहाँ पे अपन बटन प्रेस करते हैं लाइन क्लियर निकालने के लिए, तो वो आपका पिकअप हो जाती है। और जैसे ही अपन बटन छोड़ देते हैं तो वो आपका गिर जाती है। बेसिकली TGTR पिकअप हो जाए उसके बाद ये गिरती है। सेम चीज TCF XR के लिए जब हम लाइन क्लियर की इंक्वायरी निकालते हैं तो अभी एक सीक्वेंस हम आपको बताएंगे, उससे पता चल जाएगा आपको कौन सी कैसी है। तो जो XR है बाई आर है, ये स्लॉट रिले होती है ना, कोड रिले बोलते हैं जिनको। ठीक है। 120 JPR का मतलब ये है, ये आपका जो मेच्योरिटी ऑफ कैंसिलेशन के लिए हमारा टाइम चढ़ाते हैं 120 सेकंड का, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है। BPNR मतलब होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिले है BPNR। BPNR रिले बेल बटन की रिले होती है। जैसे ही हम घंटी दबाते हैं तो इसको आपका ये पिकअप होती है आपका सेंडिंग स्टेशन पे, और रिसीविंग स्टेशन पे इसकी कंसर्न रिले BLR होती है, वो पिकअप होती है। TGT-NR, जो भी NR है, NR का मतलब होता है बटन रिले, है ना। तो BPNR मतलब ब्लॉक की पुश बटन रिले, TGT-NR मतलब ट्रेन गोइंग बटन रिले हो गई। CNR मतलब कैंसिलेशन, जब कैंसिलेशन प्रोसेस में होता है तो ये रिले आपका पिकअप हो जाती है, अदरवाइज ये गिर जाती है। FR1 FR2 मतलब होता है ये फ्लैशर कंट्रोल रिले होती है। या तो जब जब हमारा आ, ये इंपॉर्टेंट है, ये फ्लैशर रिले FR1 FR2 जब होती है, या तो कैंसिलेशन हमारा प्रोसेस में हो या कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ जाए। जब कोई ऐसी कंडीशन जो कि नॉर्मली नहीं होनी चाहिए, तब FR1 FR2 पिकअप होना चाहिए। TR1 TR2 मतलब टी मतलब ट्रेन अराइवल फर्स्ट रिलेट। यानी जब हमारा रिसेप्शन सिग्नल रिवर्स का मतलब ये होता है कि सिग्नल ऑफ है, दिया हुआ है, और हम होम सिग्नल ऑक्यूपाइड है, ट्रेन एंड क्लियर HSY। यानी देखो दो AT और BT से हम बनाते हैं इसको, पहला ट्रैक ड्रॉप है, दूसरा क्लियर है, तो टार वन। दूसरा क्लियर है, पहला क्लियर है, दूसरा ड्रॉप है, तो टार टू पी का बनाते हैं। उनके कॉम्बिनेशन से हम आपका वो क्लियर करते हैं। ये कैंसिलेशन रिले है, जब हम लोग कैंसिलेशन करते हैं तो वो आपका यूज होती है। BTSR मतलब ब्लॉक ट्रैक स्टिक रिले। ये कब पिकअप होती है, जब हमारा लाइन क्लोज कंडीशन में होता है। अच्छा, दो कंडीशन और है इसमें, ये कब आपकी हो सकती है, ये एंट्री ऑफ ट्रेन इज ब्लॉक सेक्शन, जब ब्लॉक सेक्शन में जाए या कैंसिलेशन पर जाए। नॉर्मली पिकअप रहती है, ठीक है, यानी ट्रैक स्टिक रिले होती है। AZTR के बारे में आपको मालूम है कि जब दो कंडीशन नॉर्मली पिकअप रहती है, दो कंडीशन पर ड्रॉप होती है, जब एक्सेल काउंटर का फेलियर हो या हमारा ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन एंट्री कर गई हो। TGT-ZR का मतलब होता है एडवांस स्टार्टर सिग्नल नॉर्मल चेकिंग रिपीटर रिले। ये जब लाइन क्लोज की कंडीशन होती है स्टेशन पे, या लाइन क्लियर कैंसिलेशन हो, आपका इनिशिएटेड हो गया हो, तब ये पिकअप होती है। ठीक है। 120 ने बताया 120 सेकंड का। HSAT तो फर्स्ट ट्रैक होता है, HSBT सेकंड ट्रैक होता है। ESGNCR मतलब, हाँ ये इंपॉर्टेंट, ESGNCR एडवांस स्टार्टर सिग्नल नॉर्मल चेकिंग डिले। अभी ESGNCR होम सिग्नल रिसेप्शन नॉर्मल डिले। तो ये देखो इधर आपका, तो ठीक है, समझ में आ रहा है ना।
गिरिराज ये बताओ इसमें से कौन सा इंडिकेशन है जो आपका होम सिग्नल के फ्री इंडिकेशन को बता रहा है और कौन सा एडवांस वाले को बताएगा, बता पाएंगे? कौन सा सर? अभी हमने बताया आपको ASGNCR और HSGNCR। होम हाँ। सिग्नल, अगर होम सिग्नल नॉर्मल है तो कौन सा इंडिकेशन रहेगा इसमें, और होम सिग्नल नहीं है तो कौन सा, मतलब एडवांस एडवांस सिग्नल आपका ठीक है तो कौन सा इंडिकेशन आएगा? सर एडवांस के लिए तो SNOE के का आता है, हाँ, और और होम सिग्नल होम के के लिए लिए SN होम के लिए SN के। हाँ, तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन बन रही है कि ये इंडिकेशन बुझे तो हमें कहाँ जाना है, हमको यहाँ जाना है, जी सर। ये रिले देखनी है, ठीक है? जी ASGNCR और HSGNCR, ठीक है? ठीक। इसीलिए इंडिकेशन तो आधा फेलियर यहीं ठीक हो जाता है कि हमको, हम लोग अप्रोच में पहुंच जाएंगे कि हाँ जैसे फिर छोटे छोटे जो सर्किट है हम लोग देख लेंगे। ये BP1R BP2R ये क्या है, ये हेल्थ चेकिंग के रिले हैं, वो इंटरनल होती। BLR अभी हमने बताया था, जब हम प्रेस करेंगे तो BPNR एक जगह बजेगी, यहाँ पे पुश बटन अपन दबाएंगे बेल बटन को, बाकी उसके कंसर्न में दूसरे स्टेशन पे क्या होगी, ये वाली रिले पिकअप हो जाएगी BLR। ठीक है, देखो लिखा है ना, पिक्स अप व्हेन अदर स्टेशन प्रेसेस द बेल बटन। जब दूसरे स्टेशन पे बेल बटन दबाएंगे तब BLR पिकअप होती है ऑटोमेटिकली, अपन को कुछ करना नहीं होता है यहाँ। स्टेशन मास्टर उसके साथ ही एक बजर जोड़ देते हैं तो वो बजर आने लगता है। ठीक है, अभी देखो, अब ये है आपका, ये लाइन क्लियर का ऑपरेशन है। नॉर्मली कौन कौन सी कंडीशन होती है हमको लाइन क्लियर निकालने के लिए, आप लोग जो भी लोग भी हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें या इसको नोट करना चाहें या जो भी करना चाहें इसके साथ कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज को समझ लीजिए, आप लोग जो भी UFSBI पे काम करते हैं, ये मेन सबसे इंपॉर्टेंट है ये, कि आपको मालूम हो कि आपकी नॉर्मल कंडीशंस में जब हमारी सेंडिंग स्टेशन है उसमें कौन सी रिले पिकअप होती हैं, रिसीविंग में कौन, तभी तो ना आप फेलियर देख पाएंगे कि आपको कौन कौन सी रिले पिकअप होनी चाहिए, कौन कौन सी रिले ड्रॉप होनी चाहिए। तो अब सेंडिंग स्टेशन की बात करें तो ASGNCR, ठीक है, HSATPR, HSBTPR, है ना, AZTR, BTSR, ASGNCPR, SHKR, ये SHKR मिलेगी आपको कहाँ पे, सिंगल वाले पे, शंट किया, है ना। और HSGNCR ये कहाँ मिलेगी आपको, ये होम सिग्नल की है, ठीक है। अब ये देखो, अभी अपन ने जब अपन रिले देख रहे थे कौन से टाइप की होती हैं, तो इसमें अपन ने क्या किया था, इसमें अपन ने देखा था ये सारी जो रिले हैं ये Q1A1 रिले थी, है ना। अब देखो दूसरे स्टेशन पे यानी रिसीविंग स्टेशन पे क्या कौन कौन सी रिले पिकअप होना चाहिए, BTSR, HSAT, HSBT, HSGNSR, AZTR, ASGNCPR, है ना, और ऐसे दोनों, है ना। अब देखो उनके इंडिकेशन क्या होना चाहिए, लाइन क्लोज कैसा होना चाहिए, येलो होना चाहिए, तो डॉट है उसका। SN के कैसा होना चाहिए, येलो होना चाहिए। SNOE के कैसा होना चाहिए, येलो होना चाहिए। लाइन फ्री इंडिकेशन कैसा होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। संट के इंडिकेशन ग्रीन। LSS कैसा होना चाहिए, रेड। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ओके ग्रीन, कम्युनिकेशन लिंक फिल ऑफ होना चाहिए। ये कंडीशन दोनों जगह होनी चाहिए। अभी आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ सबसे पहले SM एट सेंडिंग स्टेशन इंसर्ट इट्स SM की एंड टर्न इन ऑन पोजीशन, SM की क्या हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी, हो जाएगी। पहला वाला स्टेप हमने सेंडिंग स्टेशन पे। दूसरे पे हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेशन मास्टर को बताने के लिए क्या करेंगे, हम बेल बटन प्रेस करेंगे, और जैसे ही बेल बटन प्रेस किया तो कौन सी रिले पिकअप होगी, BPNR। BPNR रिले पिकअप हुई तो तीसरे नंबर पे क्या हुआ, BLR पिकअप होगी, कहाँ पे, बजर बजेगा, SM एडवाइजेस स्टेशन एट द अदर एंड एंड अबाउट द intended movement of the train on telephone as per the line clear and set of line clear।
जैसे ही हमने बटन दबाया, बेल बटन, हमारे यहाँ बीपीएनआर रिले पिकअप हुई। रिसीविंग स्टेशन पे दूसरे वाले पे डीएलआर पिकअप हुई। एक बजर पहुंचा स्टेशन मास्टर को। इसका मतलब ये दर्शाता है कि हम लाइन क्लियर की इंक्वायरी के लिए स्टेशन मास्टर को कॉल कर रहे हैं। स्टेशन मास्टर टेलीफोन पे आया, उसने हमको प्राइवेट नंबर दिया। अब देखो क्या होता है। अभी देखो रिसीविंग स्टेशन पे देखिए, दूसरे वाले में, ए वाले में लिखा है डीएलआर साउंड बाजार। स्टेशन मास्टर ने एक्नॉलेज किया कि हाँ भाई कॉल अटेंशन पे जाएगा। वो भी क्या करेगा, वो भी एक बटन दबाएगा, कॉल बटन, अटेंशन बटन, बटन दबाएगा तो उसके यहाँ बीएनआर पिकअप होगी, बीपीएनआर पिकअप होगी और दोनों आपस में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो उस समय क्या क्या होना चाहिए लाइन क्लियर निकलने के लिए? उस समय रिसीविंग स्टेशन पे लाइन क्लोज इंडिकेशन को येलो होना चाहिए, एसएन के इंडिकेशन को, यानी जो भी अभी अपन ने ऊपर पढ़ा कि जो भी नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए एक स्टेशन पे लाइन क्लियर ग्राउंड करने के लिए, वो उसमें होनी चाहिए। अब हमने बेल बटन दबाया हुआ था, उसके साथ साथ क्या निकालना है, कोई भी जो इंटेंडेड ऑपरेशन होता है वो सिंगल बटन ऑपरेशन नहीं होता है। अपने जिंदगी में हमेशा दो बटन कम कम होते हैं। तो इसमें हमने लाइन क्लियर निकालने के लिए उससे बात की, तो हमने क्या किया, बेल बटन प्लस टीजीटी बटन प्रेस किया, तो बेल बटन के हिसाब से बीपीएनआर पिकअप हो गई और टीजीटी बटन की एक कंसर्न कौन सी पिकअप होगी, टीजीटी एनआर। इससे क्या हो गया, इससे कोड रिले पिकअप होती टीजीटी एक्सआर, यहाँ पे पिकअप होगी और ये क्या करेगा, चेक करेगा कि लाइन क्लियर की कंडीशन है कि नहीं है। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये इंतजार करेगा कि ट्रेन गोइंग टू इंडिकेशन, हमारा टीजीटी जो इंडिकेशन है वो आ जाए। वो कैसे आएगा, अब देखो यहाँ पे हमने बटन दबा दिया, हमारी टीजीटी एक्सआर पिकअप हो गई, टीजीटी एक्सआर। तो टीजीटी एक्सआर की कंसर्न उसके दूसरे स्टेशन पे एफएक्सआर रिले पिकअप होगी। उसके बाद टीसीएफआर रिले ऑपरेट होगी और क्या हो जाएगी, लैच हो जाएगी। लैच हो जाने से ये क्या होता है, कंडीशन होती है लाइन क्लियर ग्रांट की। पहले क्या होता है, रिसीविंग स्टेशन पे टीसीएफ होता है ब्लॉक, उसके बाद सेंडिंग स्टेशन का टीजीटी होता है। तो हमने टीसीएफआर पिकअप करा ली। तो जैसी टीसीएफआर पिकअप हुई, उनका जो पीला इंडिकेशन था लाइन क्लोज का वो बुझ जाएगा। अब हरा इंडिकेशन जो है टीसीएफ का, जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के पैनल पे शो करने लगेगा और वहां से क्या होगा, टीसीएफआर पिकअप हो जाएगा, बीटीएसआर वाले पिकअप हुआ, एएसएनसीआर पिकअप हुआ, स्टंट की पिकअप है, टीजीटी वाईआर ड्रॉप है, टीजीटीआर ड्रॉप हो गई। ये हो जाएगा लाइन से निकालने के बाद दूसरे स्टेशन पे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारे स्टेशन पे उसकी स्लॉट रिले यानी टीजीटी वाईआर रिले पिकअप हो जाएगी। टीजीटी वाईआर पिकअप हो जाएगी तो टीजीटी जेडआर गिर जाएगी। टीजीटी एक्सआर जो हमने शुरू में पिकअप कराई थी, जो इंतजार कि भाई हमारा हो जाए ब्लॉक टीजीटी में, तो जैसे ये गिरेगी और हमारी टीजीटीआर रिले पिकअप हो जाएगी। टीजीटीआर रिले पिकअप हुई तो क्या होगा, लाइन क्लियर हमारी निकल गई। अब उस कंडीशन में अभी हमको क्या करना है, दोनों जो हमने बटन प्रेस किए थे वो दोनों को छोड़ना हो, रिलीज कर देंगे टीटीटी बटन और आपका बेल बटन। ठीक है, ये हमारा लाइन क्लियर निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आ रहा है। आ रहा है, कोई डाउट है अभी तक? तो अभी ये बताओ कि अभी तक हमने जो बताया है इसमें एक ऑपरेशन हुआ है, इसमें कौन कौन सी लैच रिले पिकअप हुई? दो लैच रिले बताई थी ना हमने आपको। टीजीटीआर और हाँ, टीसीएफआर। यस।
यही तो कंडीशन हमें मेंटेन करके रखनी है जब तक कि हमारी गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में जाके क्लियर ना हो जाए, है ना। तो इससे ही क्या जी होगा, सर। हाँ, वन लाइन क्लियर और के लिए एक गाड़ी इंश्योर हम करेंगे कि एक गाड़ी निकलने के बाद ही ये हमारी जगह ड्रॉप होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो इंडिकेशन के बारे में सब बता रहा है कि क्या क्या होगा। ठीक है, वो सारे इंडिकेशन उनको मालूम है कि वो जो फ्लैशिंग है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अभी क्या है, अब हमारी तो ट्रेन है, अब वो कहाँ होनी है, ब्लॉक सेक्शन में जाएगी। ठीक है, ब्लॉक सेक्शन मतलब क्या होता है, दोनों स्टेशन के बीच का जो एरिया होता है उसको हम ब्लॉक सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ब्लॉक सेक्शन में जैसे गाड़ी जाएगी तो सबसे पहले क्या होगा, एडीटीआर ड्रॉप हो जाएगा, एक्सेल काउंटर ड्रॉप होगा, एक्सेल काउंटर ड्रॉप होने से एडीटीआर ड्रॉप होगा, बीटीएसआर ड्रॉप होगा। तो जो आपका लाइन ऑक्यूपाइड का इंडिकेशन जो है वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और जो आपका टीसीएफ और टीजीटी जो दोनों थे, दोनों स्टेशनों पे वो क्या हो जाएंगे, टीओएल में पहुंच जाएंगे और रेड हो जाएगा। और जो हमारा एलएसएस, हमारा जो इंडिकेशन था ना उसमें एलएसएस का एडवांस का, वो ग्रीन हो गया था, वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही रेड होगा तो एक बजर आना शुरू हो जाएगा, बजर आएगा जिसको दोनों स्टेशन मास्टर, सेंडिंग वाला और रिसीविंग वाला, दोनों स्टेशन मास्टर क्या करेंगे, उसको एक्नॉलेज करेंगे। ठीक है, और जैसे ही गाड़ी सेक्शन में पहुंचेगी तो अब हमारी सेक्शन में गाड़ी है। अब हमने क्या किया, होम सिग्नल को, रिसीविंग स्टेशन को नॉर्मल किया, तो एच एस जी एन सी आर कैसा हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। और उसके एच एस जी एन सी आर ड्रॉप हुआ तो एस एन पी इंडिकेशन क्या होगा, एस एन पी इंडिकेशन क्या हो, जो लिट हो रहा था वो ऑफ हो जाएगा। अब जैसे ही गाड़ी हमारी होम सिग्नल के अंदर गई तो एच एस सी टी ए टी पी आर टार ड्रॉप होगी, एच एस सी टी ड्रॉप होने से टार वन रिले पिकअप हो जाएगी, पिकअप होगी होल्ड हो जाएगी। ठीक है, कब तक होल्ड बनी रहेगी, जैसे ही आपका एच एस बी टी पिकअप, बी टी पी आर ड्रॉप और एच एस ए टी को क्लियर करेगा तब टार टू रिले पिकअप होकर वो भी होल्ड हो जाएगी, टार वन रिले ड्रॉप होगी। ठीक है, तब तक क्या हो जाएगा, हमारे पैनल पे फ्लैशिंग इंडिकेशन आता रहेगा। और जैसे ही हमारी एजेड टी आर क्या हुई, पिकअप हुई, वैसे ही क्या हो गया, ग्रीन इंडिकेशन हमारा, लाइन फ्री इंडिकेशन हमारा आ जाएगा और ग्रीन इंडिकेशन चला जाएगा। अब जैसे ही हमारी गाड़ी होम सिग्नल के अंदर आएगी तो हमने बताया था आपको कि इसमें पता चल जाता है कि हमारी गाड़ी एंटर हो गई है होम सिग्नल के अंदर। तो वो क्या करेगा, उसमें एक बजर आएगा ट्रेन कमिंग वाला, तो वो बजर हम स्टेशन मास्टर क्या करेगा, उसको एक्नॉलेज कर लेगा और वो साइलेंट हो जाएगा। फिर फ्लैशिंग इंडिकेशन इसका एफ आर वन एफ का आता रहेगा। और जो टीसीएफ हमारा कैसा था, लाल था, लाल से क्या हो जाएगा, आपका टीसीएफ फ्लैशिंग में पहुंच जाएगा। उसके बाद जैसे ही हमारा रूट क्लियर होगा, एच एस जी एन सी का नॉर्मल होगा, टीसीएफ आगे डीलैच होगी, जो अपन ने लैच करके रखी थी वो डीलैच हो जाएगी, बीटीएसआर में पिकअप हो जाएगी, लाइन क्लोज इंडिकेशन वापस पहुंचेगा और जो टीसीएफ का जो इंडिकेशन था वो क्या हो जाएगा, वापस बुझ जाए, स्टेशन पे क्या हो जाएगा, जो हुआ था वहां पे भी एजेटीआर पिकअप होने के बाद जो लाइन फ्री, लाइन का इंडिकेशन था, लाइन फ्री इंडिकेशन, वो ग्रीन हो जाएगा, है ना। एफ आर वन एफ टू फ्लैशिंग इंडिकेशन देते रहेंगे, टी जो इंडिकेशन था वो कैसा हो जाएगा, फ्लैशिंग टीजीटी में हो जाएगा, टीजीटी
आर रिले हमारी टीजीटी जेड आर पिकअप हुई, टीजीटी आर रिले हम डीलैच करेंगे, क्योंकि हमने जो रिले लैच कराई थी वो हमारा ऑपरेशन पूरा होगा तो उसको गिर जाना चाहिए। तो टीजीटी आर जैसे ही गिरेगी तो लाइन क्लोज इंडिकेशन हो जाएगा और हमारी गाड़ी क्लियर हो जाएगी। समझ में आ गया? जी सर। ये इंडिकेशन है। सेम चीज आपका लाइन क्लियर के कैंसिलेशन के लिए, कैंसिलेशन में हमने जैसे हमको नहीं भेजना है तो हम वर्बल कम्युनिकेशन के बाद क्या करेंगे, उसको कैंसिलेशन करेंगे। ठीक है, ये आप लोग उसमें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। ये वाला जो ऑपरेशन हम आपको बता रहे थे, ये रिलीज सीक्वेंस देखो, ये इनिशियली ऐसा था, ठीक है, ये सारी रिले ऐसी थी, फिर लाइन क्लियर में हमने ये बटन दबाया, ये पिकअप हुई तो यहाँ पे ये वाली रिले ऐसे लैच हो गई, दूसरे में ये इंडिकेशन ग्रीन हो गया, है ना। टीजीटी वाई आर वहाँ से दूसरे स्टेशन से यहाँ पे पिकअप कराएंगे, फिर ये वाली रिले ड्रॉप हो जाएगी, उसके आगे देखो ये वाली रिले, ये टीजीटी इंडिकेशन ग्रीन आ जाएगा, और जैसे ही देखो ये ब्लॉक सेक्शन में जाएगी तो ये कंडीशन बनेगी हमारी और ये रेड हो जाएगा। ट्रेन रिसीव कर ली हमने, ये भी हमने जो आपको समझाया, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसमें कुछ पैरामीटर हैं कि एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। नॉर्मली हम अभी बैटरी यूज नहीं करते हैं, तो हम लोग आईपीएस का मॉड्यूल दे देते हैं 10 एम्पियर का। अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम मांग रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मली हम लोग 1 से कम रखते हैं, ठीक है ना। सेपरेट पावर सप्लाई एसएचडीएसी ब्लॉक की होनी चाहिए। ये टेक्निकल पैरामीटर है हमारे। ये पूछता है कभी कभी कि कौन सी केबल होनी, क्वाड केबल होना चाहिए। इसका इंसुलेशन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के लिए पूछेगा कि कितने से 10 मेगा ओम होना चाहिए, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से 100 वोल्ट आना चाहिए। एक बार एसीएम में भी नया करेक्शन आया, उसमें इसको देख लीजिए, सिग्नल लॉस वगैरह है। बीएफ ट्रांसफार्मर 470 का रहता है, 470 केबल की 600 बाई 470 है, बट हमारी, हाँ जी, टोटल रिलीज सिंगल लाइन जो होता है उसमें 44 क्यूएल रहती हैं। कितनी रहती हैं? 4 क्यूएल रहती हैं, टाइमर 2 रहती हैं। और हमारा एक ये ऑटोमेटिक मीडिया चेंज ओवर, इसमें एक अलग सी चीज़ रहती है, जिसके पास ये लगा होगा, नॉर्मली सभी जगह लगे होंगे। इसमें मॉडम 1 रहता है, मॉडम 2 दूसरे टाइप का रहता है, वो एक्टिव और पावर चैनल 1 चैनल 2 करके हेल्थ आता है। तो नॉर्मली हम लोग E1 और पार्ट को रखते थे पहले, अभी क्या किया है हमने, इसको उसमें कर दिया है OFC डार्क फाइबर, और देखो ये ना चेंज ओवर, दूसरा एनीमेक का कुछ भी हो, तो ये E1 पे हम लोग नॉर्मली ये E1 में क्वाड है। E1 और डार्क फाइबर है। हाँ, E1 डार्क। क्वाड का नुकसान है, क्वाड का नुकसान ये है कि देखो ये अभी हमने बताया कि 400 का है, इसमें देखो ये एसपीडी हम लोगों ने लगाई है, ओबीओ की है, सर्च प्रोटेक्शन के लिए। कि क्या है कि जैसे थर्ड लाइन होने के बाद नॉर्मली क्या है, 1200 एम्पियर्स का लोड लेता है एक इंजन सिंगल गाड़ी की। थर्ड लाइन में तीनों में गाड़ी आ गई तो कितना होगा, 3600 हो गया। और अगर पाइथन तो और ज्यादा लोड हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि इतना ज्यादा इंड्यूस क्रिएट हो जाता है हमारी क्वाड केबल में जो सेक्शन की है, और उसकी अगर डेप्थ प्रॉपर नहीं हुई तो वो क्या करता है, इतना ज्यादा हुई तो या तो ये जल जाती है, पिघल जाती है। अब इससे चूंकि आपको भी हमने बताया कि इससे मॉडम में जाएगा, और मॉडम से सीधा ट्रिपल सी कार्ड और सीपीयू में जाएगा, तो उतना वो बियर ना करके हमारे कार्ड्स को और सिस्टम को क्या कर देता है, ये वो। तो इसमें कोई डाउट? बाकी आप कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सारे ब्लॉक उसी पे काम करते हैं। जो जिसके कॉन्सेप्ट के लिए अभी मैंने आपको बताया है, सेम चीज हमारी
उसमें काम करती है। वेबफिल के लिए भी तो झांसी बीना सेक्शन में जो लोग कर रहे हैं सेम है, उसमें कुछ नहीं है। जो ये ये वाला जो ऑपरेशन है बस इसको आपको याद करना है, बाकी आपको कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो भी हमने थोड़ी देर पहले एक प्रेजेंटेशन और शेयर किया था, उस वाले में ईरीसेट की वो फाइल थी। उसमें क्या था कि ईरीसेट की फाइल सर ये फाइल ग्रुप में शेयर कर देना अगर पॉसिबल हो सके तो। कोई दिक्कत नहीं, सब इरिसेट आप ही वाली के भी लिए। कर देखो देना, इरिसेट वाली भी कर देना सर। वाली भी कर देखो, बेसिकली हमारा जो आपका बताना था, हमारा ये मतलब था कि हम आपको एक एक बेसिकली नॉर्मल वर्किंग में उस समय बाकी एसीएम वगैरह पढ़ के वो सब करके अपना कर ही लोगे, है ना। हम बस इतना चाह रहे थे कि हम आपको एक ओवरव्यू दे दें जो नॉर्मली हम डे टू डे वर्किंग में हम लोग वो करके रखते हैं कि हमको कौन सी रिले हमारी नॉर्मली पिकअप होनी चाहिए, कौन सी ड्रॉप होनी चाहिए, क्या होगा तो क्या होगा, सीक्वेंस आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी चीजें ऐसी हैं कि यार देखो, ये देखो इंडिकेशन किसका क्या मतलब है, ग्रीन है तो क्या है, सीक्वेंस ऑपरेशन क्या है, कैंसिलेशन क्या है, ये हम आपको लैब की बता देंगे। इसमें भी देखो सेम चीज उन्होंने बताई है करके। फिर छोटे छोटे सर्किट हैं, देखो ये रिले सीक्वेंस आ रहा है डिस्प्ले पे, ये इन्होंने बहुत अच्छा बताया है। ये देखो सर्किट है आ छोटे रहा है छोटे आ कि रहा है आ रहा है। ESG, हाँ ESG करके जैसे मान लो कहाँ होता है, ये कौन सी E8 E9 होता है, ये एक्सटर्नल टैग ब्लॉक्स होते हैं अपने उसमें पीछे, हमने बताया था भागों के पीछे रहते हैं उसमें, तो उसके थ्रू जाते हैं तो ये वहाँ पे टर्मिनेटेड रहता है। जैसे ये जींस यार नहीं आ रही तो E8 E9 में मिल जाएगा आपको। आपने जाके देखा यार ये तो 24 वोल्ट सप्लाई नहीं जा रही, फ्यूज चला गया, आपने बदला ये जीएस यार आ गया और आपका इंडिकेशन नॉर्मल हो गया। तो SN के SNOI के इंडिकेशन ये सिंपल है। जैसे मान लो सपोज करो कि किसी मास्टर ने लाइन क्लियर लेने से पहले आपका एडवांस सिग्नल का रूट दे दिया, तो बताओ लाइन क्लियर आएगा कि नहीं? नहीं आएगा, नहीं आएगा नहीं सर। नहीं आएगा। आएगा, क्यों? क्योंकि उसका SN की इंडिकेशन ऑफ हो जाएगा। अब जब सिग्नल नॉर्मली नहीं रहेगा तो हम लाइन क्लियर नहीं ले पाएंगे। सिंपल आप देख लोगे कि यार इंडिकेशन चला गया है, इसमें ऐसा था, तो आप इन होने का ये बहुत अच्छा फायदा है कि आप वहां पे जाके तुरंत देख सकते हैं कि हाँ भाई ये इंडिकेशन नहीं आ रहा है। स्टेशन मास्टर से आप तुरंत फोटो मंगवाओगे, ये प्रॉब्लम है। ये लॉजिक रिले TGT VR और डिजिटल से कोई इशू नहीं है। ये इनपुट नंबर 5 में आती, 6 में आती है। जब भी हम कह रहे थे TGT यार यहाँ पिकअप होती, TGT भाई यार वहाँ पिकअप होगी, देखो बहुत अच्छा इसने बनाया है। स्टेशन ए पे अपन क्या करें, से नंबर पे हमारा BPNR बटन प्रेस करेंगे तो BLR यहाँ पिकअप होगी ना। तो ये कौन से टर्मिनल से बजर बज रहा है हमारा, है ना। फिर हमने देखो ये दिया, BPNR पिकअप हो गई, तो अब हम क्या करें, कौन से कॉन्टेक्ट से हमारा TGTR पिकअप होगा, ये सर्किट है। ये बाकी चीजें ये देखो नॉर्मल कंडीशन, ये हमें रिक्वायर्ड कंडीशन है जो लाल गोला लगा हुआ है ना। तो ये बहुत अच्छा है, ये छोटे छोटे सर्किट हैं, इससे आपका पूरे ब्लॉक क्लियर हो जाएंगे। मैं इसको शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप में। देखो ये मक्स वाला है जो हम आपको बोल रहे थे, अपने तो कितनी कितनी इनपुट होती है, 16 इनपुट 16 आउटपुट होती है ना। इनपुट नंबर 1 में क्या जाता है, इनपुट नंबर 2 में देखो यहाँ पे क्या निकला टी गया, और आउटपुट में क्या निकला TCFXR निकला है। तो जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा कि यहाँ पे ये बन के निकलता है, जाता है इनपुट में ये है, आउटपुट में ये है। क्योंकि यहाँ की GT वहां पे TCF का काम करेगी, है ना। यहाँ देखो TCFR पिकअप हो रहा है इनपुट नंबर 4 में, आउटपुट में क्या निकल रहा है, TGT भाई या TGT के लिए स्लॉट निकल रहा है। जैसे हमने बताया था आपको, पहले TCF होगा उसके बाद स्लॉट जाएगा, TGTR पिकअप हो जाएगा। सेम चीज है। ये कुछ यूनिक कॉन्फ़िगरेशन जब वो सेटिंग करने के लिए जाते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके उसके एग्जाम के लिए, आपका मेथड रीसेटिंग क्या होता है, उसी कार्ड में कितने नंबर होते हैं, ऑब्जेक्टिव LSS का इंडिकेशन, SNOI का सिग्नल कैंसिल इंडिकेशन है, तो आपका ये नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, किसी कुछ पूछना हो तो बताइए। सर जैसे अपन की लेस रिले रहती हैं तो ये डीलेच ना जी होने का कोई
कभी कभार ये हाँ लैच जल्दी डिलैच नहीं होती हैं, तो उनके इसका क्या क्या बहुत रीजन बड़ा हो सकते हैं concept- सर? हाँ, उसको सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो ये है कि जैसे सपोज कीजिए कि मान लो हमने लाइन क्लियर निकाला, ठीक है, तो ये लाइन क्लियर जब तक हमारा नहीं खत्म होना चाहिए, जब तक कि आपका हमारा ट्रेन, प्रीवियस ट्रेन जिसके लिए हमने लाइन क्लियर दिया था, वो प्रीवियस ट्रेन हमारा कंसर्न जगह पे ना पहुंच गई हो। यही मतलब है ना? कैसे इंश्योर करेंगे बताइए आप? हाँ, नहीं अब सर, अगर जैसे सपोज अपने कीजिए कि आप इस आप ये बात सोच के देखिए कि अगर मान लो हमने लाइन क्लियर निकाला, ठीक है, लाइन क्लियर निकाला, टीजीटीआर हमारी पिकअप हो गई, हमने यहाँ से गाड़ी सेक्शन में भेज दी, ठीक है, गाड़ी हमने सेक्शन में भेजी और किसी वजह से टीजीटीआर अगर हम लैच ना कराएं और किसी वजह से इंड्यूस से पिकअप हो गई या किसी और वजह से पिकअप होगी, तब क्या होगा? यानी गाड़ी सेक्शन में है और एक और गाड़ी हमारी पहुंच जाएगी, ये अनसेफ हो जाएगा ना। और लॉक एंड ब्लॉक की ये कंडीशन होती है कि आप जब कि प्रीवियस ट्रेन को प्रॉपर हम ही चले जा रहे हैं, प्रॉपर इंश्योर ना कर लें, जब तक कि चाबी प्रॉपर हमारी गाड़ी ना पहुंच जाए प्रीवियस ट्रेन, तब तक कि हमारी अगली चीज के लिए लाइन क्लियर नहीं निकलना चाहिए। यही है ना? देखो हाँ उसकी दो तीन, हाँ, एक तो ये मेजर रीजन हो गया। दूसरा ये है कि आपका जो है कि गाड़ी को भेजने के लिए आपकी क्या क्या शर्तें रहती हैं? तो ये रहती हैं कि प्रीवियस कोई किसी स्टेशन पे जब हम गाड़ी पे पहले से जिस प्रीवियस ट्रेन जो है ना, वो जो ब्लॉक का एरिया है 180 मीटर होम सिग्नल के पीछे जो है, जितना भी एडुकेट डिस्टेंस हो, कभी कभी 300 भी होता है, ठीक है, तो वो अगर जब तक क्लियर ना हो तब तक आपको क्या है, अगली गाड़ी के लिए लाइन क्लियर नहीं देना है, जब तक कि पुरानी गाड़ी हमारी वापस पूरी ट्रेन सारे सिग्नल हमारे पुटबैक ना हो गए हों, यानी जो सिग्नल आपने ऑफ किया था ना, देखो जो एच एस जीएनसीआर का मतलब है होम सिग्नल नॉर्मल हो गया, होम सिग्नल नॉर्मल क्या हुआ, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, उसका आरजी एस्पेक्ट चलना, उसी को तो नॉर्मल बोलते हैं ना। तो जब तक हम्म। आरजी एस्पेक्ट कब आएगा, जो हमारे वो, अच्छा, दूसरा प्रीवियस ट्रेन और जो पाथ को फॉलो किया हो, यानी सारे सिग्नल ऑटोमेटिकली पुटबैक सीक्वेंशियली रूट रिलीज हुआ हो। इसीलिए तो जिस बार भी आपकी गाड़ी का ट्रैक मान लो सब हो गया, ठीक है, ट्रैक बॉब को ये हम इस तरह से समझते हैं कि मान लो किसी पॉइंट जोन वाले व्हीकल पे एक व्हीकल खड़ा होकर रह गया और बाकी ट्रेन निकल गई, ठीक है, तब क्या होगा, यानी एक बार ट्रैक ड्रॉप हुआ फिर पिकअप हो गया, यानी सीक्वेंस ऑफ जो ट्रेन का ऑपरेशन था वो क्या हो गया, हमारा मिस हो गया। तब क्या होना चाहिए? तब ये होना चाहिए कि हम क्या सेफ्टी इंश्योर कर रहे हैं कि कुछ कुछ एबनॉर्मल हुआ है, उसके लिए हम क्या कर देते हैं, रूट हमारा होल्ड होके रह जाता है और FR1 FR2 रिले फ्लैश लगती है, फ्लैश ही करता रहता है, फिर हमको क्या करना पड़ता है, जो लोग डबल लाइन या उस पर काम कर रहे होंगे उनको मालूम चल गया होगा कि फिर हम कहते हैं कि हमको लाइन क्लियर कैंसिलेशन करके गाड़ी बचानी पड़ती है, करते हैं ना, गाड़ी अपनी तरफ से नहीं जाने देती है वो। ये वो सिचुएशन है जो जो जिसके लिए हमने ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को लगाया है, जो हमारी ब्लॉक वर्किंग को इंश्योर करती हैं कि सिंगल गाड़ी के लिए ही सिंगल लाइन क्लियर निकलेगी, यानी एक लाइन क्लियर के लिए एक ही गाड़ी हम भेजेंगे, अदरवाइज कोई दूसरी गाड़ी तब तक नहीं जा सकती जब तक कि प्रीवियस गाड़ी का हमारा ऑपरेशन ऑटोमेटिकली प्रीवियसली एज पर द हमारे जनरल रूट GR और SEM के अकॉर्डिंग हमारी ना हो जाए। तो समझ में आया, इसलिए वो जरूरी है, जो है वो आपकी आउटडोर की इंस्टॉलेशन का मतलब समझते हैं, जो हमारा सिस्टम है। अभी क्या है, पहले रोबोट्स था, मैकेनिकल था, है ना, मूविंग पार्ट्स थे,
तो मैकेनिकली चीजें आपको प्रॉब्लम हो सकती थी। अब मान लो सपोज कीजिए कि एक उसमें हाफ नॉच का इशू आता था, जो भी एसजी में आप लोगों ने कभी सुना हो अपने जो भी एसआई सीएसआई और साहब लोग आपके होंगे कि उनको देखते हैं कभी कभी हाफ नॉच स्टेशन मास्टर फंस जाता था, गाड़ी निकालने के बाद वो दूसरी बार आप गाड़ी घुसेड़ सकते थे उसमें, कुछ इश्यूज थे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में। तो वो क्या था, मैकेनिकल इशू था। तो हमने मैकेनिकल, तो हमारा अनसेफ साइड फेल हुआ ना, जबकि हमारा कोई भी गियर हो वो किस फेल से कब माना जाता है कि जो भी फेलियर हो गया वो हमारा सेफ साइड फेल होगा। यानी अगर हमारा लाल हुआ तो फेल होगा तो लाल होना चाहिए, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट फेल हुआ तो लाइन क्लियर नहीं निकलनी चाहिए, सेफ साइड फेलियर नहीं होना चाहिए, सेफ साइड फेलियर होना चाहिए। और थोड़ा सा टेक्निकल इसमें बताते हैं, जो भी हमारे डिजिटल ये इक्विपमेंट है, स्पेशली जो यूएफएसबीआई है, इसका पहले कोई भी इक्विपमेंट जब हम लोग रेलवे में यूज करते हैं तो उसको हम लोग पहले आरडीएसओ का एक सेक्शन होता है, तो आरडीएसओ उसको पहले स्टैंडर्डाइजेशन करने से पहले उसको उसमें डिजाइन को बनाता है, फिर फील्ड में भेजता है, फिर हम लोग फील्ड से उसको इनपुट देते हैं, उसमें कुछ है तो उसके स्पेसिफिकेशन नंबर आता है। जब वो पूरी तरीके से वो हो जाता है, फिट हो जाता है, तब उसको आईआरएस हम लोग नंबर देते हैं। और नंबर का मतलब होता है इंडियन रेलवे स्पेसिफिकेशन नंबर, और जो यूएफएसबीआई उसका 105/2012 है। तो इसको स्पेसिफिकेशन बनेगा इसका, जो कितना सेफ है और किस तरीके से ये सिस्टम हमारे लिए सेफ है, उसके लिए एक हमारी कमेटी है। तो उसमें क्या लेवल चेक करते हैं, सिस्टम इंटीग्रिटी लेवल होता है SIL सिल। तो जो सिल 4 होता है, सिल 4 स्टैंडर्ड का होता है, समझ रहे हैं? इस क्या है, सिल 4 स्टैंडर्ड है। बाकी कभी टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा। EI में भी सिल 4 स्टैंडर्ड चलता है, और जो आपका वीडियो होता है वो सिल 2 स्टैंडर्ड का होता है। अभी ये सिल 1 सिल 2 सिल 0 क्या है स्टैंडर्ड, ये मैं बताऊंगा आपको बाद में। ये 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 इंश्योर करते हैं हमको कि लगभग 10 लाख ऑपरेशन में कभी एक मिस्टेक हो सकती है इससे। अदरवाइज जो आपने प्रोसेस, जो आपने इनपुट दी है उसके करस्पॉन्डेंस हम आउटपुट निकालेंगे। तो इतना सेफ सिस्टम हमने डिजाइन किया है, जब भी फेल होगा तो सेफ साइड फेल होगा। ठीक है। जी सर, ठीक है सर। चलिए, जो भी अभी हमको दूसरी जगह थोड़ा सा जाना है तो बस यहीं खत्म करेंगे। बाकी कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा मैसेज करके। आज DRM सर का इंस्पेक्शन था करारी, CRS भी है 7 तारीख को, तो थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं। बाकी आप जो भी हैं तो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं मैसेज हम, और बाकी स्लाइड को हम अभी शेयर कर देंगे आपको जो हमारे पास मटेरियल है। ठीक है। जी सर, ओके, थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।